हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। और मैं हूं आपका होस्ट रवि जी। परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट वीडियो, परफेक्ट रिजल्ट, एवरीथिंग वॉज स्पॉट ऑन। हर चीज़ रही परफेक्ट जो वीडियो में बताई और जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर बताई। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप बता दो, टोटली फ्री है, 100% फ्री है, हर कोई ज्वाइन कर सकता है। ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स का आई भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन मौजूद है, वहाँ से आप अकाउंट बना के यू कैन बी द पार्ट ऑफ द ग्रुप। लर्निंग ग्रुप है, लर्न कीजिए, काम कीजिए। लर्निंग के बगैर इस फील्ड के अंदर सक्सेस नहीं आएगी। ठीक हो गया, ये है मेरा मानना, ये है मेरा बिलीव। अगर आपको कोई और लगता है कि किसी वजह से आप कहीं और खाली सिग्नल्स ग्रुप वगैरह ज्वाइन करके आप कुछ प्रॉफिट कमा सकेंगे, नहीं कमा सकेंगे। इस फील्ड के अंदर लर्न करने की इम्पोर्टेंस उतनी ही है कि जितनी एक कोई भी आप बेसिक काम करना चाहेंगे उसमें बगैर लर्निंग इज़ अ बेसिक कॉन्सेप्ट। तो वही फ्री व्हाट्सएप ग्रुप इसी पर्पज़ के लिए बना हुआ। लर्निंग तो है ही है, सिग्नल्स भी हैं साथ साथ, जो जो सिग्नल्स वीडियो के अंदर बताए गए थे। खुला डुला मैंने आपको कहा था कि जी 2947 के ऊपर का आप एसएल रखें और पूरा दिन सेलिंग कीजिए, सेलिंग में रहिए, यू विल अर्न द प्रॉफिट। और जो सिल्वर था वो 30.15 का मैंने आपको बताया था कि जी आप एसएल दीजिए और कीप ऑन सेलिंग एंड यू विल 33.15, और उसके बाद आप प्रॉफिट ही अर्न करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट ही रहा। ऑयल बेहतरीन ट्रेड रही। नैस्डैक आउटस्टैंडिंग ट्रेड, मैंने आपको कल ही कहा था कि नैस्डैक के ऊपर बहुत अच्छा ज़्यादा जो है वो रिज़ल्ट हमें एक्सपेक्टेड है। तो ये चीज़ नहीं। बीटीसी में आपको देखें, बीटीसी मैंने आपको बताया था कि बीटीसी ऊपर जा रहा है, लेकिन मैं आपको बाय की कॉल नहीं था दे रहा। आपने इस चीज़ को नोट किया हो कि मैं कुछ बाइंग के लेवल्स नहीं बता रहा था कि यार आप बाइंग कीजिए कीजिए। 2 दिन से वो ऊपर ज़रूर जा रहा था, मैंने आपको बता दिया था कि हाँ ये 98,300 तक लाजमी जाएगा और उसके बाद और ऊपर जा सकता है। लेकिन बाइंग की कॉल आई वॉज ट्राइंग टू अवॉइड। क्यों? क्योंकि आई वॉज एक्सपेक्टिंग सच अ डंप जो कि आज आया है। और यही एक रीज़न चल रही थी कि जिसकी वजह से मैं इसको जो है वो बाइंग की तरफ बार बार अपने लोगों को इंक्लाइंड नहीं कर रहा था। मैंने आपको कहा था कि 94 और 91,200 आपका जो है वो रहेगा टीपी। अब आपका जो वीकेंड के लिए जो है बीटीसी 97,400, ये एक मेजर रेजिस्टेंस रहेगी, एक मेजर हर्डल रहेगा, मेजर टफ नट टू क्रैक रहेगा। और उसके ऊपर का आप एसएल दे के नीचे आप सेलिंग करेंगे इंशाल्लाह। वही 94,000 और फिर 91,800 ये लेवल्स आपको मिल जाएंगे। अच्छा, जो ट्रेनिंग का बैच है उसकी रजिस्ट्रेशंस ओपन है। तो आपने अगर जो है वो ट्रेनिंग का जो लोग इरादा रखते हैं वो अपने आप को रजिस्टर कर लीजिए, क्योंकि बात वही है कि फिर आगे रमज़ान आ जाएगा और उसके बाद फिर पॉसिबल नहीं हो पाता ट्रेनिंग के लिए स्लॉट्स निकालना। तो दोज हु वांट टू गेट द ट्रेनिंग, भाई सीखे बगैर काम नहीं होगा। एक तो चीज़ ये है कि आपको थ्योरी सीखनी है, फिर उस थ्योरी को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना है और फिर उसको एक्सपीरियंस के साथ अपने जोड़ना है। ये तीनों काम करेंगे ना, तब जाके आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर होंगे। आप ट्रेडिंग में से पैसा कमाना चाहते हैं, एक्स्ट्रॉर्डनरी प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तो एक्स्ट्रॉर्डनरी प्रॉफिट भाई लर्निंग के बगैर, मेहनत के बगैर कैसे पॉसिबल है। बहुत सारे लोग यहाँ पर क्या क्या कुछ बातें करते हैं, वही 30 पे 40 पे उसका टीपी कर दिए। ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है, ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। अच्छा जी, वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको जो है वो बताता चलूँ। नैस्डैक जो है वो नैस्डैक का आपका 22,000 का जो है वो ऊपर का रहेगा लेवल, और नीचे जो है वो तकरीबन अब 20,850, 20,850। ऑयल की बात कर लेते हैं। ऑयल इज़ रेडी टू गो 67.5। जिस तरीके से ऑयल का देखें, आपको मैं बता रहा हूँ कि ऑयल की एक अपवर्ड मूव थी, सेम बीटीसी की अपवर्ड मूव ऐसे ही थी कि एक वीक मूव थी और बेसिकली बायर्स को एंगेज किया जा रहा था। और एंड रिजल्ट क्या निकला कि आज ऑयल ने भी हमें बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी प्रॉफिट दिया हुआ था। मैंने आपको बताया हुआ था कि आपको 73 और 72.8 यहाँ इधर से आपको सेलिंग ही लेनी है और कुछ नहीं करना। आप बाइंग साइड पे मत देखिएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह देख लें कितना ज़बरदस्त प्रॉफिट आपको रहा है। ऑयल का ये होता है कि ऑयल आपको नॉन मैनिपुलेटिव किस्म की ट्रेड्स देता है, उससे मैनिपुलेशन नहीं होती, स्मार्ट मनी की इन्वॉल्वमेंट कम होती है, रिटेलर कम घुसा होता है। एक्चुअल बाइंग और सेलिंग के ऊपर ही फोकस होता है और वहीं से ही उसी के बेसिस पे ट्रेड ली जाती है, तो उसी का ही रिज़ल्ट एक अच्छा आ जाता है। सिल्वर की बात करते हैं। सिल्वर का आपका 34 का ऊपर का जो है वो लेवल है। अभी बहरहाल यही चीज़ है कि वीकली के अंदर, इंट्राडे के अंदर जो है वो, और एज 4 के अंदर भी गोल्ड सिल्वर दोनों बुलिश हैं। हाँ, एज 1 M30
इसके अंदर जो है वो बेरिशनेस ज़रूर आ गई। वीकली पॉइंट से बात करें 34 का ऊपर का लेवल है और नीचे अगेन 31.82। इसी तरह से हम अगर गोल्ड की बात करते हैं, गोल्ड ऊपर के लेवल आप 47 48, ये एक रेजिस्टेंस ज़रूर बनी है क्योंकि देखिए थर्ड टाइम मार्केट रिजेक्ट हुई है। ऑल्दो के मार्केट अभी 33 34 के ऊपर को बहुत ज़्यादा बड़ी रिजेक्शन नहीं आई है अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो लेकिन वही चीज़ है कि नीचे आपको कम से कम अगर ये रिट्रेस कर जाता है तो 2896 शुड बी द TP1। कम से कम आपका जो है ना वो यहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि असल यही चीज़ हुई, कोई भी AH4 कैंडल आज अगर 28 24 के नीचे क्लोज हो जाती, 16 तक विक ज़रूर गया जो कि हमारे लेवल्स थे नीचे, तो मार्केट आपकी अगर उसके नीचे क्लोज हो जाती तो फिर आपका सिंपल अगला लेवल 2800 पे हो जाता। असल चीज़ क्या होती है कि देखें, जब टाइम टेस्टेड लेवल्स बनते हैं, आप इंट्राडे ट्रेड करना चाहते हैं, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग इंट्राडे ट्रेड करना चाहते हैं, आप लोग स्कैल्पिंग करना चाहते हैं, स्कैल्पिंग के ऊपर चलो और चीज़, आप M5 भी खोल सकते हैं, आप सब कुछ खोल सकते हैं। लेकिन जब आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं तो फिर आपको 1 2 दिन चाहिए होते हैं ताकि वहाँ पर कम से कम छोटे टाइम फ्रेम के अंदर कुछ सपोर्ट्स और रेजिस्टेंसेस फॉर्म हो सके। कुछ सपोर्ट, अब आप देखें 28 47 का जो लेवल था, 41 से लेके 47, ये पूरा 60 का ये लेवल रेजिस्टेंस बन के बाहर हा। जब ये एक हफ्ता यहाँ पर मार्केट फंसी है तब जाके ये फॉर्म हुआ कि अच्छा यार हाँ ये रेजिस्टेंस है। अब सपोर्ट जो है वो स्ट्रक्चर वाइज सपोर्ट तो ठीक है, 24 की सपोर्ट है, लेकिन कोई टाइम टेस्टेड सपोर्ट बहुत बड़ी अभी भी नीचे मौजूद नहीं है। हाँ हम ज़रूर जो है वो थोड़ा बहुत आप फिब लगा लेंगे और सारा कुछ कर लेंगे और उसके हिसाब से हम 2896 का लेवल, 2901 का लेवल कुछ निकाला हुआ तो वो ज़रूर निकाल सकते हैं, लेकिन दीज आर स्टिल नॉट द टाइम टेस्टेड वंस कि जनाब अच्छा जी ठीक है यहाँ पर आएगा और यहाँ पर आके दोबारा मार्केट रिट्रेस होगी और कुछ डेली टाइम फ्रेम में या वीकली टाइम फ्रेम के अंदर दोबारा नया हाई लगाएगी। ऐसी फॉर्मेशन अभी नहीं है, ऐसी फॉर्मेशन नहीं है। तो हाँ 2872 का एक ज़रूर लेवल ऐसा है, 2872 का लेवल एक ज़रूर ऐसा है कि यहाँ पर अगर आप आता है, क्योंकि यहाँ से एक दफ़ा मार्केट काफ़ी बड़े लेवल के ऊपर दोबारा आई और दोबारा उठ के नया ऑल टाइम हाई लगाया, तो दैट वुड बी समथिंग एन आइडियल लेवल वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उस चीज़ों को हम फोकस में रखेंगे। ट्रेडिंग को सीखना, ट्रेडिंग को समझना ये बहुत ज़रूरी होता है। उसके बगैर आप यकीन करें आप हवा में घुमा रहे हैं अपना टाइम। देखिए आजकल एक बात आप याद रखिएगा, पैसा वो इन्वेस्टमेंट है जो आप रीगेन कर सकते हो। ठीक हो गया। टाइम एक ऐसा रिसोर्स है जो गुजर गया तो गुजर गया। आप इस बात को समझे, इस पॉइंट ऑफ व्यू को समझे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर एक हफ्ता आपने बगैर इस फील्ड के अंदर आप हैं, आप ट्रेडिंग की फील्ड के अंदर हैं, आपने बगैर सीखे गुजार दिया, वो एक हफ्ता जो है ना नहीं आएगा, वो एक हफ्ता नहीं आएगा। हाँ उस एक हफ्ते के अंदर जितने लॉसेस अगर आपने किए वो अगले हफ्ते आप प्रॉफिट भी कर सकते हैं, महीने में प्रॉफिट कर सकते हैं, 2 महीने में प्रॉफिट कर सकते हैं। लर्निंग एक ऐसी चीज़ है जो आपने कर ली वो आपके साथ चलेगी, वो आपके साथ चलेगी। मैं इसलिए कहता हूँ कि यार कोर्सेज हैं, इन चीज़ों को करें, मेरे पास ना करें कहीं और। अगर आपको समझ में आता है कि कोई प्रैक्टिकल मेंटोर है, मैं आपको एक बात हमेशा बताता हूँ कि आपको जो एनालिस्ट है ना उससे मार्केट की चीज़ें नहीं सीख सकते। एक सिंपल सी चीज़ है, जो एक प्रैक्टिकली एक बिजनेसमैन होता है ना उसकी जो बात का अंदाज़, उसका जो लेक्चर होगा वो डिफरेंट होगा। क्यों? क्योंकि वो आपको बिजनेस के आने वाले जो एक्चुअल हर्डल्स हैं वो बताएगा, जबकि एक जो प्रोफेसर होगा ना वो सिर्फ जो बुकिश बातें आपको वो बता के निकल लेगा। तो ट्रेडिंग भी मैं आपको 12 कहता हूँ कि आप एक्चुअल ट्रेडर्स से सीखें, जो एक्चुअली ट्रेडिंग करता है बंदा। क्यों? क्योंकि उसको एक्चुअल ट्रेड निकालना आती है, उसकी जो डिस्कशन है, उसकी जो बात है, उसका जो मार्केट को समझाने का अंदाज़ है, उसको मार्केट को देखने का अंदाज़, एक्सप्लेन करने का अंदाज़, वो एक्चुअल ट्रेड से रिलेटेड होगा। और जो वो कोर्स कराएगा उसके अंदर भी फैक्चुअल चीज़ें होंगी जो कि एक्चुअली और प्रैक्टिकली आपके काम आएंगी। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है जिसको मैं आपको शेयर करता हूँ। आप उसे डिफ़र कर सकते हैं, डिफ़र दुनिया में कोई भी इंसान किसी से कर सकता है, डिफरेंस ओपिनियन हो सकता है। डिफरेंस ओपिनियन क्यों? क्योंकि आपको और उससे बॉदर्ड नहीं होना चाहिए, आपको अपना ओपिनियन दूसरे के ऊपर थोपने की ज़रूरत कभी भी नहीं होती है। आप कोई अगर बंदा आपको गलत समझ सकता है, कोई बंदा आपको बुरा समझ सकता है, कोई बंदा आपको फेलियर समझ सकता है, लेकिन जो आप एक्चुअल ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जो आप एक्चुअली कर रहे हैं, अगर आप उसमें कामयाब हैं ना
तो वो जो ऐसे लोग होंगे जो आपको फेलियर समझेंगे, उसकी तादाद वो सिर्फ बेसिकली एक्चुअल में आपके हेटर्स होंगे, जो आपको नहीं पकड़ सकते या आपके लेवल नहीं पहुंच सकते, दे विल बिकम योर हेटर्स। तो हेट जो कामयाब इंसान होगा उसके हेटर ज़रूर होंगे। आपको कोई जो कामयाबी होगी वो आपको नज़र आएगी। जो एक बंदा मार्केट के अंदर रह चुका है, मार्केट के अंदर फील्ड के अंदर रह चुका, वो अंडरस्टैंड कर देगा कि हाँ यार, ही इज़ अ सक्सेसफुल ट्रेडर, और वो ट्रेड के बारे में जानता है, वो ट्रेड से प्रॉफिट बना रहा है, वो ट्रेड से पैसा बना रहा है। इट शुड बी एविडेंट इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी। ओके जी, ख्याल रखें अपना और एन्जॉय द वीकेंड। थैंक यू वेरी मच।